जीवन को बर्बाद कौन लोग कर रहे हैं? जो कभी संतों के संग में बैठा नहीं, संतों की वाणी सुनी नहीं। संतों की वाणी सुना होता कि भैया नशा जो है, नशा जरा उलट दो तो क्या हो जाएगा? शान, सोमाकर लो, नो इधर दे दो। हा? तो शान, नशा का शुरुआत कैसे होता है? शान से। और उसका विनाश कैसे होता है? नाश से। उसी को 9 को आगे कर दो, 100 को इधर कर दो, क्या हो जाएगा? नाश। नशा शान से शुरू होता है। देखते हो ना आजकल पी लेता है, ऊपर से सिगरेट भी बगल में मारता है, फूफू कलेजा तान के चल लगता है कितना बड़ा काम करके ये आया है, कितना बढ़िया रोल ये कर रहा है। हा? जिंदगी को नरक बना दे रहा है, शरीर को खोखला बना दे रहा है। जो भी कमा करके रखा है नशा में बर्बाद कर रहा है, और जो भी बचा रहेगा वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा। जिंदगी भर कमा करके रखे हो और रोगग्रस्त शरीर बना करके फिर दवाई में डॉक्टर के यहाँ जाकर के उसको बर्बाद करोगे। ये संतों के संग में यदि शुरुआत में ही आ जाए, जवानी में, युवा वो धर्मशील स्यात्, युवा अवस्था में ही धर्मशील का आचरण करना चाहिए। संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए, संत ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। क्यों? युवा अवस्था में यदि संग उसका अच्छा पड़ गया, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को कपड़े को जैसा रंग मिले, उसी रंग में रंगता है सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, दुख टलता है, दुख मिलता है, दुख टलता है, चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है। किससे ताला खुलता है? ताला खोलने के लिए एक चाबी की 2 चाबी, एक चाबी लगाने के लिए, एक चाबी खोलने के लिए, 2 चाबी ना। तो माता जी सिर हिला रही हैं, एक चाबी ताला लगाने के लिए और एक चाबी ताला खोलने के लिए, 2 चाबी लगती है क्या? नहीं ना। जिस चाबी से ताला लगता है उसी चाबी से ताला, अंतर क्या होता है? केवल दिशा का, केवल दिशा का। दाहिने से बायां करोगे तो खुल जाएगा, बाएं से दाहिना करोगे तो लग जाएगा। केवल दिशा में परिवर्तन। उसी प्रकार से जीवन में आप भी दिशा को परिवर्तन कर देंगे तो आपकी दशा में परिवर्तन आ जाए। सत्संग यही करता है। मनुष्य को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। कपड़ा वास्तव में कपास से बनता है और कपास श्वेत होता है, सफेद जैसा हम लोग पहने हैं ना, ये स्वाभाविक, ये कोई रंग नहीं है, सफेद इसका रंग नहीं है। तो हम लोग जानने के लिए कहीं इसका सफेद कह देते हैं, ये स्वाभाविक रंग है, ये स्वाभाविक रंग है। अब इसी रंग को जिस रंग में डाल दो उस रंग में रंग जाता है। उसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है उस समय कोरा कागज होता है। बालक जिस समय जन्म लेता है वो बिल्कुल कोरा कागज होता है, सफेद स्लेट, मिट्टी का लोंदा कुम्हार का। जन्मना वो किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं होता, विमुक्त होता है दोष से। जैसे सफेद ब्लैक बोर्ड है, कुछ लिखा उखा नहीं है,
अब जैसा कोई मास्टर आया इंग्लिश वाला तो उसने क्या लिख दिया इंग्लिश में, गणित वाला आया तो क्या लिखा गणित, हिंदी वाला आया तो हिंदी, इंग्लिश वाला आया तो इंग्लिश, और पंजाब वाले आए पंजाबी तो गुरुवाणी। जिस अक्षर में उसको लिख देगा वही अक्षर में वहां लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब बालक जन्म लेता है तो एकदम कोरा कागज होता है, जैसे लोगों के संग में जाता है उसी तरह का संस्कार उसका बनता है। तो सबसे पहले किसके संग में जाता है बालक? माँ के संग में। सबसे पहले माँ के संग में। माँ का जो संस्कार होता है, माँ का जो खान पान होता है, माँ की जैसी बोली होती है, जैसा विचार होता है, उसी प्रकार का संस्कार बालक को पड़ता है। उसके बाद पिता, उसके बाद भाई बंधु, उसके बाद घर की चौखट के बाहर जब पैर रखता है, कदम रखता है, तो समाज, जैसा समाज होता है उसका प्रभाव पड़ता है। फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जैसे मित्र मिलते हैं उस तरह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जन्मना बालक जो है मिट्टी का लोंदा होता है। कुम्हार जो मिट्टी का लोंदा पहले बनाता है उसमें कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है। जैसे कुम्हार के पास जाता है वैसा स्वरूप बनता है। वह मिट्टी, एक सुराही बनाने वाले कुम्हार के पास गया। किसके पास? सुराही, घड़ा। तो घड़ा में क्या रहता है? पानी। पानी स्वयं ठंडा रहता है और घड़े को भी ठंडा रखता है। और एक वही मिट्टी जो है एक ऐसे कुम्हार के पास गया, उसने बना दिया चिलम। क्या बनाया? चिलम। जानते हो ना, गांजा पीने वाला चिलम। जब गांजा पीता है उसमें तो वह चिलम भी गर्म हो जाता है और पीने वाले का कलेजा भी। देखो कुम्हार का अंतर है। एक कुम्हार ने उसको सुराही बनाया, घड़ा बनाया तो पीने वाले का कलेजा ठंडा कर दिया, और एक कुम्हार ने उस मिट्टी का एक चिलम बनाया तो चिलम को भी गर्म कर दिया और चिलम पीने वाले को भी गर्म कर दिया। ये है संग का रंग, ये है संगति का प्रभाव। यदि जुआरी के साथ बैठोगे वो क्या रामायण पढ़ने सिखाएगा? ताश खेलने वालों के पास बैठोगे तो ताश खेलने सिखाएगा, जुआ खेलने ही सिखाएगा ना। गांजा पीने वालों के साथ बैठोगे गांजा पीने के लिए सिखाएगा, दारू पीने वालों के साथ बैठोगे तो दारू पीने के लिए सिखाएगा, चोर के साथ बैठोगे तो चोरी करने के लिए सिखाएगा, गुंडा आवारा के साथ बैठोगे तो वही सिखाएगा। तो जो उसके पास है वही तो देगा ना। जो गुण उसके पास है, जो संस्कार उसके पास है, वही आपको देगा। इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। किसकी संगत कीजिए? क्योंकि संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए। कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। तो संगत से सुख उपजे, असंगत से दुख हो। एक की संगति करोगे तो सुख होगा, चोर की संगति करोगे चोरी करने के लिए सिखाएगा, और पकड़े जाओगे तब पुलिस के लाठी का मार कौन सहेगा? कौन सहेगा? तुम्ही को भी सहना होगा। पुलिस की लाठी का मार सहना पड़ेगा और जेल में जाके चक्की पीसना पड़ेगा। तो चोर का संगत किया, और यदि साधु पुरुषों का संगत किया, सज्जन पुरुषों का संगत किया, उसने भी आपको काम बताया। चोर भी आपको पैसा कमाने का बताया, अरे चोरी करोगे चलो ना इतना माल हो जाएगा एक ही रात में। लेकिन उसने जो पैसा कमाने का तरीका बताया वो गलत तरीका था। उस तरीके में तुम पुलिस के हवाले जाओगे और मार खाओगे और जेल की हवा खाओगे। और यदि किसी सज्जन पुरुषों के पास जब बैठते हो
उसने भी तुमको कमाने का हल बताया कि चलो भैया कुछ बिजनेस व्यापार कर लो, नहीं पूंजी है तो लो हम 10 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, चलो 5 किलो भिंडी खरीद करके बैठ जाओ एक जगह, तो 5 किलो भिंडी बैठोगे लेकर के 50 रुपया शाम को तुमको मुनाफा हो जाएगा। कल और 2 तरह की सब्जी लेके बैठना, परसों और लेके बैठना, तो सब्जी विक्रेता बन जाओगे। एक भिखारी ट्रेन पर भीख मांग रहा था, बोलो एक बार प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। एक भिखारी ट्रेन पर भीख मांग रहा था, उम्रदार था थोड़ा। एक व्यक्ति के पास वह जब भीख मांगने के लिए गया, उस व्यक्ति ने भीख नहीं दिया, एक बात कही, ये बताओ कि हम तो तुमको कुछ देंगे, या जो लोग तुमको कुछ देते हैं तुम उसको क्या देते हो? तुमको 10 रुपया किसी ने दिया तो तुम उसको क्या देते हो? तुम भी उसको कुछ दो तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। अभी भिखारी के दिमाग में ये बात टन टन करने लगा, हम क्या दें, हम क्या दें, क्या दें। स्टेशन से बाहर गया, थोड़ा घूम फिर रहा था, तो उसे 10-20 फूल का गाछ दिखाई पड़ा, उसने फूल को तोड़ लिया और चला भीख मांगने। जो भी भिक्षा दे उसके हाथ में एक फूल उसको थमा दे, तो लोग बड़ा खुश हो जाए, अरे भाई फूल दे रहा है। तो उसने उसको बहुत, जितना फूल था उसके पास बहुत पैसे हो गए, बाजार में गया, थोड़ा फूल खरीद लिया और फिर बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार फूल, गुलाब का फूल देने लगा, बेली जूही चंपा चमेली का फूल देने लगा। तो लोग उसको जो है 5 के बदले 10, 10 के बदले 20 भी दे दे। उसके बाद वो क्या किया, बरसात के समय में फूल का बीज लेकर के रेलवे के किनारे छिट दिया, पूरा 1 किलोमीटर, पूरा 1 किलोमीटर पश्चिम रोड के किनारे छिट दिया। अब बहुत फूल होने लगे। अब जो है वो फूल रेल में तो बांटे ही बांटे, अब फूल को वो बेचने लगा। अब मांगना क्या है, अब फूल ही बेचना है। फूल बेचते बेचते पता चला कि खेती करने की अपेक्षा कलकत्ता में जो है फूल मिलता है वहीं से मंगवाना चाहिए। पूंजी भी हो गया था, वो फूल वहां से मंगवाने लगा, फूल का वो व्यापारी बन गया, अच्छे फूल बेचने लगा। एक दिन उसके मन में आया, अरे फूल बांट बांट कर हमारे फूल के व्यापारी बने हैं, आज चलते हैं एक बार फिर से फूल बांटे हम। जो ही फूल बांटने गया, संजोग की बात कहिए, वही व्यक्ति जो पहला दिन मिला था कि हमको कुछ दोगे तो हम भी तुमको देंगे, संजोग की बात वह व्यक्ति उसको मिल गया। उनको जो ही फूल दिया उन्हें याद आ गया, चेहरा याद आ गया, अच्छा अब फूल देने लगे हो? कहा महाराज आपने तो जैसी बातें कही कि मैं फूल दे नहीं रहा हूं, मैं तो फूल का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं। जब लोगों को उसने फूल दिया तो उसके जीवन में क्या आया? फूल आया ना, बढ़िया व्यापारी बना ना। तो जिसके पास जो रहता है वही देता है। इसलिए साहब कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की, सज्जन महापुरुषों की संगति करो, अच्छे लोगों के संग में बैठो, बुरे लोगों के संग में कभी ना बैठो। जो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, खैनी खाता हो, पुड़िया चुटकी करते हो, पुड़िया कहते हैं, फाड़ फाड़ के जाकर मुंह में डालता है, शिखर मधु, ये सब जो खाता पीता हो, जो मांस मछली दारू ताड़ी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट, जो अमली हो, ऐसे अमली लोगों के पास, ऐसे गंदे खान पान वालों के साथ चाट करते मत बैठो। यदि बैठोगे तो उसके संग का रंग तुम्हारे जीवन में भी पड़ेगा और तुम भी अमली बन जाओगे, तुम भी
शराब पीने लगोगे, पुड़िया खाने लगोगे, शिकर खाने लगोगे, मांस मछली दारू ताड़ी खाने पीने लगोगे, जिसका परिणाम क्या होगा? पैसे जो कमाओगे वो बर्बाद होगा। वो जो गलत खान पान करोगे, नाना प्रकार का रोग पकड़ेगा, और उस रोग को मिटाने के लिए फिर जो पैसे तुम जमा करके रखे हो वो डॉक्टर वैद्य को देना पड़ेगा।